खुदाम के ज़िंदा और जलाली फ़तामंद यस्सु नाम में आप सब लोगों को सलाम, जय मसीह की। और हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा ज़िंदा है। और वो सिर्फ ज़िंदा ही नहीं, वो बड़े बड़े काम भी करता है। हालेलुया। और उसके कलाम में ताकत पाई जाती है। उसके कलाम में ऐसी शक्ति है जो जिंदगियों को बदल देती है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम कुछ लम्हों के लिए अपने आप को खुदावंद की हजूरी में देते हैं। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला है। शुक्र करते हैं क्योंकि तेरा कलाम मुअस्सर है, जो असर करता है हमारी जिंदगियों में, जो जिंदगियों को बदल देता है। और खुदावंद तेरे कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के लिए जो रेमा वर्ड की सूरत में हमारी जिंदगियों में एक नई खुशी को लाता है, हमारे लिए एक ख़ास वचन लेकर आता है। हम तेरे रेमा वर्ड के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे लोगोस के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज तेरा लोगोस, आज तेरा रेमा हमारी ज़िंदगियों में बड़ा काम करें। और खुदावंद हम अपने रूह बदन जान को तेरी हिफाजत में देते हैं। खुदावंद तू हमारे होंठों का ज़िम्मा लेना, हमारे जहन को छूना, ताकि तेरा कलाम जब हम सुने तो हमें समझ आए, और जब हम सुने तो वो हमारे दिल की तख्ती पर लिखा जाए, और उसके मुताबिक चलकर हम 100 गुना फल लेकर आएँ और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज फिर से खुदा ने हमें एक बड़ा खूबसूरत कलाम दिया है। और मैं जानना चाहता हूँ, पिछली दफ़ा हमने जो सीखा था जिस टॉपिक के ऊपर, वो क्या था? हम्बल होना। हमने सीखा था कि हम्बल होने में, ह्यूमिलिटी में एक पावर है, ह्यूज पावर है। और जब हम हलीम हो जाते हैं, जब हम निमर हो जाते हैं, तो हमारी जिंदगियां बरकत पाती हैं। आज का पॉइंट हमें यह सिखाएगा कि जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं तो हम ब्लेस होते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, जो कलाम पर ध्यान करता है वो बरकत पाएगा, खुशहाली पाएगा। जो कलाम पर गौर करता है। मुझे खुशहाल लोगों में एक आदमी नजर आता है, जोशुआ। जोशुआ ने बहुत सारी बैटल्स लड़ी, जंगें लड़ी यशुआ ने, और उनमें से पता है उसने कितनी सिर्फ हारी? एक भी नहीं। हालेलुया। उसने बहुत सारी जंगें लड़ी और एक भी नहीं हारी। और जब सब लोग खुदा का कलाम सुनने के लिए आया करते थे हैकल में, तो वो कलाम सुनने के बाद अपने अपने घरों में चले जाते थे, और यशुआ वहां पर फिर भी बैठा रहता था। वो कुछ और चाहता था, कुछ ज्यादा चाहता था। वो, उसका ध्यान दिन रात प्रभु के वचन की तरफ लगा रहता था। मैं आपको बताऊं, अगर मेरी जिंदगी में जो तब्दीली आई है, कलाम के वसीला से आई है। और एक वर्स ने, एक वचन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। जब मैं डिप्रेशन में था तो प्रभु ने यही कहा, ऐ थके मांदे और बोझ के दबे हुए शख्स, फैसल मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूंगा। और मैं सच कहता हूं, वो वचन मेरी जिंदगी को बदल गया। और उसके पीछे वो अल्फाज किसके थे? प्रभु यीशु मसीह के थे। और फिर साथ में प्रभु यीशु ने रेमा वर्ड्स के जरिए, रेमा वर्ड पता है क्या होता है? लोगोस होता है, जो कलाम लिखा हुआ है। ये रेमा, ये है लोगोस।
जो लिखा हुआ वचन हम पढ़ते हैं, ये लोगोस है। लेकिन रेमा वो है जब पवित्र आत्मा हमसे पर्सनली बात करता है, हमारी मुश्किल में हमारे साथ जब खड़ा हो जाता है, तो इस कलाम को हम कहते हैं ये रेमा है। जब हम सुबह उठते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदा का पवित्र आत्मा हमें रेमा वचन देता है, हमें कुछ खास देता है, हमें सिखाता है, हर रोज हमें सिखाता है जब हम खुदा के कलाम में से सीखना चाहते हैं। हालेलुया। और आज भी हम खुदावंद के कलाम में से जब सीखेंगे तो आज का लोगोस हमें ब्लेस करेगा और खुदावंद पवित्र आत्मा के जरिए से हमें रेमा देगा। हालेलुया। और मेरे अजीजों, आज का टॉपिक है द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ प्रोक्लेमेशन। बदल देने वाली जो ऐसी ताकत जो बदल देती है, और वो किसकी है? प्रोक्लेमेशन की। प्रोक्लेमेशन इंग्लिश जुबान का लफ्ज है और इसको हिंदी में हम बोलते हैं घोषणा करना। पंजाबी में भी इसको घोषणा कहते हैं। घोषणा क्या लफ्ज होता है? जैसे कि आप मनादी करते हैं, जब आप किसी कलाम को, खुदावंद के लिखे हुए कलाम को जब आप पढ़कर दूसरों को सिखाते हैं तो ये क्या है? घोषणा है। जब आप खुदावंद के दिए हुए वचनों को बोलते हैं अपनी जिंदगी में तो ये क्या है? ये घोषणा है, ये प्रोक्लेमेशन है। जब हम इब्रानी जुबान में इस लफ्ज को देखते हैं जो इसराइलियों की अपनी जुबान है, तो वहां पर हमें इसके लिए एक लफ्ज मिलता है कारा। कौन सा लफ्ज मिलता है? कारा। और कारा का मतलब होता है रिसाइट करना। आपने कभी किसी लफ्ज को देखा है? कारी, कोई शख्स कारी होता है और कारी क्या करता है? वो पढ़ता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो यहां से ही इब्रानी और जो अरबी जुबान है ये बड़ी आपस में मिलती जुलती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप खुदा के कलाम को बोलते हो तो इसके अंदर क्या है? शक्ति है। आज हम ये देखेंगे खुदा के कलाम को जब हम बोलते हैं तो इसमें से एक ऐसी पावर निकलती है जो हमारी जिंदगियों को बदल कर रख देती है। कारा का मतलब यह भी होता है पुकारना, ऐलान करना। खुदा का कलाम ऐसे ही है, खुदावंद का कलाम बोलता है। हालेलुया। फिनलैंड में एक चर्च का नाम है रामातुपुहु, जिसका मतलब है कलाम बोलता है, कलाम बातें करता है हमारे साथ। ठीक है, और आज हम ये देखेंगे घोषणा यानी कारा का मतलब होता है घोषणा करना, पुकारना, मुनादी करना, ऐलान करना और खुदा के कलाम की गवाही देना। तो मेरे अजीजों, जब आप इस चीज को समझ जाएंगे कि खुदावंद के कलाम को जब पढ़ा जाता है, जब सुना जाता है, तो इसमें से एक ताकत निकलती है जो हमारी जिंदगियों को बदलती है। और मैं आपके लिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे यशाया 55 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। आइज़ाया 55 वर्स 10 एंड 11। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती है और उसकी शादाबी और रुईदगी का बायस बनती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दे, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा। वो बेइंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा।
हालेलुया। खुदावंद कहता है, यशाया नबी के जरिए से कहता है, कहते हैं जिस तरह आसमान से बारिश होती है और जिस तरह से बर्फ पड़ती है, तो क्या आपने देखा है कि कभी बारिश पड़े और बर्फ गिरे तो फिर आसमान की तरफ वापस चली जाए? कभी ऐसा कभी देखा है किसी ने? पाजी पम्मी नहीं, कभी ऐसा नहीं हमने देखा। तो इसी तरह से खुदावंद कहता है, मेरा कलाम भी जिस तरह बारिश टपक पड़ती है, जिस तरह से बर्फ गिर जाती है और फिर आसमान पर वापस नहीं जाती, बल्कि वो क्या करती है, जमीन को खूबसूरत बना देती है। कभी बारिश के बाद धरती को देखा है आपने? ओ वाह, सारे घर दरख्त ऐसे अपना कलर दिखाते हैं, जमीन की प्यास बुझ जाती है उस वक्त। और बर्फ भी जब पड़ती है तो ऐसे नहीं पड़ जाती। फिनलैंड में जब ज्यादा बर्फ पड़ती है तो आपको पता है फिर समर में क्या होता है, गर्मियों में बहुत सारी बेरीज पैदा होती हैं, वंडरफुल, प्लेंटीफुल। लेकिन जिस साल बर्फ ना पड़े तो फल भी पैदा नहीं होता। तो खुदावंद भी कहता है, इसी तरह मेरा कलाम है, जब एक दफा मेरे मुंह से निकल गया तो फिर वो क्या करेगा, असर करेगा। हालेलुया। आपको पता है एक गीत है, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा बंदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। तो खुदावंद का कलाम जब एक दफा निकल जाता है तो वो असर करता है। हम में से जो भी खुदा का कलाम शेयर करता है वो कभी खाली हाथ वापिस नहीं आएगा। तो मेरे अजीजों, मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहता हूं। आपको पता है कि ये दुनिया किसने बनाई? बड़ा सिंपल सवाल है। खुदा ने बनाई। और पता है किसके जरिए से? खुदा ने दरख्त लगाने के लिए कोई गोडी नहीं की है। सूरज, चांद, सितारों को बनाने के लिए उसने कोई मजदूर नहीं रखे थे, ठीक है? बल्कि खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने कहा और हो गया। उसके मुंह की बातों से जो है ये सारी धरती बनी है। ये पौधे, ये दरख्त, ये जानवर, सब कुछ खुदा ने कैसे बनाया? बोलने से, अपने कलाम के जरिए से खुदा ने सब कुछ बनाया है। और उसी कलाम के अंदर ताकत है। जब खुदा चीजों को बोलता है तो चीजें वैसे वैसे हो जाती हैं। खुदावंद ने अगर कहा कि पहले धरती पर पानी ही पानी था, तो खुदा ने कहा कि पानी जो है वो एक साइड पर लग जाए ताकि नीचे से धरती, जमीन नजर आए। तो क्या ऐसा नहीं हुआ था? वैसा ही हुआ। खुदा ने इस धरती को लोगोस के जरिए से बनाया था। वो जो लफ्ज जो खुदा के मुंह से बातें निकलती थी, खुदा ने उसको नाम दिया लोगोस। तो फिर हम ये देखते हैं आज कलाम को भी क्या बोलते हैं? लोगोस बोलते हैं, क्योंकि ये खुदा के मुंह से निकली हुई बातें हैं। हालेलुया। तो इस कलाम के अंदर भी खुदा ने ताकत रखी है। पहले खुदा नबियों के जरिए से हमसे बातें करता था और उस कलाम के अंदर शक्ति थी, ताकत थी। फिर परमेश्वर ने अपने बेटे के जरिए से कलाम किया। हालेलुया। और अब प्रभु हमसे इस कलाम के जरिए से बातें करता है। और मुझसे जो बात हुई कि ऐ थके मांदे और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो मुझे यहां से मिला। क्योंकि ये खुदा के मुंह की निकली हुई बातें हैं, ये यस्सु के मुंह की निकली हुई बातें हैं। क्या आप में कोई ऐसा शख्स है कि जब कोई मुश्किल आए, बीमारी आए, परेशानी आए, तो उसने 23 ज़बूर पढ़ा हो?
अगर किसी ने पढ़ा है तो वो हाथ खड़ा करेगा। वेरी गुड। 23 साम जो है, 23 ज़बूर हम उसको पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। हालेलुया। ये ज़बूर मसीही पढ़ते हैं और इस ज़बूर के अंदर ताकत है, पावर है, जो बीमारियों को दूर रखती है, जो मुसीबतों को दूर रखती है। मैंने बहुत दफा, मुझे बचपन में सिखाया गया कि 23 ज़बूर तलावत करना है, पढ़ना है। मुश्किल आए, डर आए तो ये पढ़ो। फिर 91 ज़बूर के बारे में हमें सिखाया गया। एक तरफ 1000 गिर जाएंगे और दूसरी तरफ 10,000, और कोई आफत मेरे खैमे के नजदीक ना आएगी। हालेलुया। ये बातें, ये है वचन, और इस वचन के अंदर ताकत है मेरे अजीजों। कलाम के अंदर ताकत है, और जब हम इसको बोलते हैं तो एक शक्ति इसके अंदर से निकलती है, और वो शक्ति हमारी जिंदगियों पर असर करती है। हालेलुया। इब्रानियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा और मुअस्सर है। मुअस्सर पता है क्या होता है? जिसके अंदर असर है। कभी आपने पंजाबी में किसी को कहते सुना है, यार ए मुंडे ते असर ही नहीं हुंदा, सुना है ना? लेकिन इस कलाम के अंदर असर है, यानी ये मुअस्सर है, और हर एक 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। आप जो है तलवार 2 धारी जो दोनों तरफ से लगी हुई हो, ये कलाम उससे भी ज्यादा पावरफुल है मेरे अजीजों। हमें बस इस बात को समझने की जरूरत है। ये कलाम बोलने की जरूरत है, इसको पढ़ने की जरूरत है, इसको सुनने की जरूरत है, और ये कलाम आपकी जिंदगियों को बदल कर रख देगा यीशु के नाम में। हम तरीकेकार सीखते हैं। आजकल मेरा टारगेट एक खुदा का खादम होने के नाते यही है कि मैं आप लोगों की जिंदगी पर एक ऐसा असर डालूं कि जिससे आपकी जिंदगियां नीचे ना दबी रह जाएं, बल्कि हम उभर कर सामने आए। बल्कि क्रिस्टोफर जॉन की फैमिली भी, भाई की फैमिली इसीलिए आई है ताकि खुदा ने जब हमारी जिंदगियों को कलाम के मुताबिक बदला है तो हम भी आपको वही बात प्रोक्लेम करें, वही बातें कहें आपको जो हमने कलाम में से सीखी हैं, ताकि आप भी उनको क्लेम करें, उनको प्रोक्लेम करें, उनको दूसरों में शेयर करें, आप भी ब्लेस हों और दूसरे भी बरकत पाएं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम असर रखता है और हमें आज के बाद इसको बोलना है अपनी जिंदगी के अंदर। एक और चीज याद रखें, अगर आपने फतह पानी है, किसने हमने देखा कौन फतहमंद रहा और उसने एक भी जंग नहीं हारी थी? कौन था? यशुआ। और अगर आज हमने भी फतह पानी है तो ये कलाम कहता है कि तुम क्या काम करो। अगर आप मुकाशफा की किताब यानी रेवलेशन, जिसको हम प्रकाश दी पोथी कहते हैं, अगर उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, उस वक्त जब शैतान, एंटी क्राइस्ट, मुखालफे मसीह, जो एक दुनिया का राजा होगा लेकिन वो शैतान की तरफ से होगा,
और वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर लेगा, और जो मसीह का नाम लेंगे उनको वो तंग करेगा। तो कलाम कहता है उस वक्त एक ऐसी ताकत है, बल्कि दो ऐसी ताकतें हैं जो आपको जीत देंगी, जो आपको विक्ट्री देंगी। पता है कलाम कौन कौन सी चीजों का नाम लेता है? लिखा है, और वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए। हालेलुया। उस वक्त आखिरी दौर में जब शैतान किसी बंदे को भेजेगा कि वो दुनिया पर एक हुकूमत करे, तो खुदा का कलाम कहता है उस वक्त दो चीजें आपकी मदद करेंगी। एक, बर्रे का लहू। किस बर्रे का लहू? यस्सु का लहू। हालेलुया। यस्सु का लहू उस वक्त हमारी मदद करेगा, हमें विजय प्राप्त करेगा। और दूसरे नंबर पर गवाही का कलाम। आज मैं जो काम कर रहा हूं, ये क्या मैं कर रहा हूं? गवाही का कलाम शेयर कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें पावर है। जब हम खुदावंद के कलाम को बोलते हैं, सुनते हैं, तो एक पावर निकलती है जो हमारी जिंदगियों को बदलती है। मैंने जितने लोगों ने ये कलाम सुना, मुझे फीडबैक आई। पिछला कलाम जो हलीमी के बारे में हमने सुना, तो उन्होंने कहा कि फैसल भाई, उस कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई है। दूर बैठे हुए लोगों ने उसको सुनकर बरकत पाई, क्योंकि वो कलाम बोलता है। खुदावंद के कलाम को जब हम शेयर करते हैं तो वो असर रखता है। ये जो खुदा का कलाम है, इसको बोलते हैं लोगोस। और पता है यूहन्ना किसको लोगोस बोलता है? यूहन्ना कहता है, यूहन्ना जो शागिर्द था, ठीक है, यीशु मसीह का, वो किसको लोगोस कहता है? वो कहता है कलाम कौन था? वो कहता है कलाम यीशु मसीह था। इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। कलाम मुजस्सम हुआ, पैदा हुआ, और रूह और सच्चाई से भरकर वो हमारे दरमियान रहा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यीशु मसीह ही वो लोगोस है, वो कलाम है जिसके वसीला से खुदा ने इस पूरी दुनिया को बनाया है। कलाम में लिखा है, रोमियो 10 बाब की 13 आयत में पौलुस रसूल कहता है कि क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। जो खुदावंद, और इसमें खुदावंद का नाम है, और जब हम खुदावंद के नाम को पुकारते हैं तो वो उससे क्या होती है? हमें नजात मिल जाती है, हमें छुटकारा मिल जाता है। मैं आपको एक आदमी की टेस्टिमनी सुनने के लिए कहूंगा, मारियो जोसेफ। मारियो जोसेफ एक इंडिया में रहने वाला एक आदमी था। वो मुसलमान था पहले। तो क्या जब वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया, वो मसीही बन गया, तो उसके बाप ने और उसके भाइयों ने उसको पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, और कहता है मुझे 20 दिन तक कोई खाना नहीं दिया गया, और भूख के मारे मेरी मेमोरी, मेरा जिस्म, मेरा मैदा सब खत्म हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। और कहता है मेरे बाप को पता नहीं क्या हुआ, तरस आया कि मैं अपने बेटे को ऐसे मरता हुआ क्यों देखूं। तो वो छुरी लेकर मेरे पास आ गया और कहता है कि बेटा, आज तेरा आखिरी दिन है, और तूने बताना है कि क्या तू यस्सु को मानना छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तो वो अपने दिल में वो कह रहा था कि मैंने ज़िंदगी को क्या करना है, तो अच्छा है कि मैं मसीह में मर जाऊं और हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो वो कहता है जैसे मैंने ये अपने दिल में सोचा, तो एक पावर जैसे मेरे चांद की तरह एक रोशनी मेरे अंदर आई, और मुझ में एक ताकत सी महसूस हुई। और कहता है मैंने कहा जीसस, और वो इतनी पावरफुल थी उसकी आवाज कि उसका बाप ऐसे पीछे पछाड़ खा के
गिर गया, और जो छुरी वो अपने बेटे पर चलाने वाला था वो उसके सीने पर लग गई और वो लहूलुहान हो गया। और सारी फैमिली इस चीख को सुनकर अंदर आई और उन्होंने देखा कि उनका बाप गिरा हुआ है। वो उठाकर उसे हॉस्पिटल में ले गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद करना भूल गए। वो तो कहता है मैं अकेला रह गया था और मैंने फिर वहाँ से मैं निकल कर अपनी जान बचाई और आज वो खुदा का बहुत अच्छा खादम बन चुका है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद के कलाम को, उसके नाम को, उस लोगोस को पुकारते हैं, आप भी अगर मुश्किल आए तो यीशु के नाम को पुकारें, उसके अंदर ताकत है। आप बदरूहों को डांट सकते हैं यीशु के नाम की खातर। आप कहें एक गंदी बदरू निकल जाए यीशु के नाम से। मैं ये जिस्म, ये बदन खुदावंद यीशु मसीह का है, मैं उसका हूं। तो इसमें ताकत है आपके लिए। आपको पता है कि दाऊद ने भी यही कहा था। जाति जूलियत 10 फुट का था और डेविड अभी टीनेज था, छोटा बच्चा था, और वो जाति जूलियत नेजा लेकर आया, तलवार लेकर आया, शील्ड लेकर आया लड़ने के लिए। तो दाऊद कहता है, ऐ जाति जूलियत, तू तो तलवार और नेजा और भाला लेकर मुझसे लड़ने के लिए आया है, लेकिन मैं अपने खुदावंद के नाम पर आया हूं और आज मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा करूंगा। हालेलुया। और उसने किया मेरे अजीज़ों। तो खुदा का कलाम असर रखता है और आप भी उसको बोला करें खुदावंद के कलाम को। कोई भी मुश्किल आए आप कहें, खुदावंद तू मेरे साथ है। जब आपको तारीकी नजर आए दुनिया में तो आप कहें कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जब कुछ सामने नजर ना आए तो आप खुदा के कलाम को बोलें कि खुदावंद का कलाम मेरे लिए रोशनी है। जब आप जंग में डर रहे हों, जैसे यूक्रेन में लोग डर रहे हैं, तो उस वक्त आप बोलें, क्योंकि तू मेरी पनाह रहा है और दुश्मन से बचने के लिए ऊंचा बुर्ज, मैं हमेशा तेरे खैमे में रहूंगा, मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा। खुदा उनके कलाम को बोलें, कोई डर आपको नहीं आएगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है, घर नहीं है, अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं, तो आप कहें मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। ये कलाम बोलें, कहें क्योंकि वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करता है। इस तरह से आप खुदावंद के कलाम को बोलें कि वो मुहैया करेगा। ही विल प्रोवाइड, ये आपने कहना है। और खुदावंद का कलाम जब हम बोलते हैं तो ऐसा ही होता है। जब आप बीमार हों, जब आप गरीब हों, जब आपके बेबी ना होता हो, तो आप एक वचन बोलें, कहें और मैं खुदावंद अपने खुदा की इबादत करूंगा। बोलें इबादत करूंगा, तब वो मेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और मेरे भीत से बीमारी को दूर करेगा और मेरे घर में ना तो किसी के हमल गिरेगा और ना ही कोई बांझ रहेगी, और खुदा मेरी उम्र पूरी करेगा। हालेलुया। जब मौत का डर आपको सताए तो कहें मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद का बयान किया करूंगा। हालेलुया। और यहां पर बयान करने के लिए वही लफ्ज है, प्रोक्लेमेशन है। कारा, मैं बयान करूंगा, ऐलान करूंगा उसकी सच्चाई को, उसकी गवाही दूंगा। जब ये बातें करेंगी, कोई भी खुदा का कलाम बोलना शुरू करें, आयतों को सीखना शुरू करें। जब आप कलाम बोलकर कुछ भी काम करेंगे तो वो हो जाएगा। जब आप बदरू को निकालने लगे तो कहें कि खुदावंद तूने मुझे इख्तियार दिया है कि हम सांपों और बिच्छुओं को कुचलें
और शैतान की सारी ताकत पर गालिब आए। सो है गंदी बदरू निकल जाए यीशु के नाम में। जब ये कलाम बोलेंगे तो खुदावंद ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। और खुदावंद कहता है जब मेरी ईदें आएँ तो तुमने प्रोक्लेम करना है, नरसिंगे बजाकर मेरी गवाही देनी है। तो मेरे अजीजों, आज कल से एक ईद शुरू होने वाली है जिसे फीस्ट ऑफ ट्रम्पट्स बोलते हैं। तो फिर वो नरसिंगे बजाकर हमने खुदावंद के नाम को प्रोक्लेम करना है। और आज कल हम इस ईद को सेंटर में मनाएंगे और आज भी हम एक गीत गाएंगे और ताकि हम प्रोक्लेम करें कि आज से कल से हम एक ईद मनाने वाले हैं। और इस ईद का नाम है योम तेरुआ। योम तेरुआ होता है एक ऐसा दिन जिसमें तुरहियां बजाई जाती हैं, नरसिंगे फूंके जाते हैं। और नरसिंगे क्यों फूंके जाते हैं? क्योंकि ये एक घोषणा करना है, ये एक प्रोक्लेमेशन है कि तौबा कर लो। किसकी प्रोक्लेमेशन है ये? तौबा कर लो। नरसिंगों की ईद, तुरही बजाने की ईद हमें ये सिखाती है तौबा कर लो क्योंकि आने वाला बादशाह आ रहा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें तौबा करना है। ये ईद हमें बताती है। इस ईद के बाद 10 रोजे रखे जाते हैं, ठीक है। और वो रोजे इसलिए रखे जाते हैं, ये बताया जाता है, ऐलान किया जाता है कि तैयारी कर लो, तुम्हारा बादशाह आने वाला है। और मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब में भी नरसिंगों के बारे में लिखा हुआ है कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तो हम जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और जो मर चुके हैं वो कब्रों में से निकल कर खुदावंद के पास पहुंचाए जाएंगे। और फिर खुदावंद की बादशाही आएगी और यीशु हमारे साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। तो जब तक वो नहीं आता हमें प्रोक्लेम करते रहना है, हमें उसका कलाम बोलते रहना है, हमें उसका कलाम सुनते और सुनाते रहना है। यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आमीन।